सेंसेक्स की, मैं जो स्टॉक्स बताऊंगा डायरेक्टर साहब वो फायर करिएगा। सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग होनी है, बदला बदला सा सेंसेक्स होना है मंडे ऑनवर्ड्स। तो आज वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे। दो इंक्लूजन्स हैं, दो एक्सक्लूजन्स हैं। कौन से इंक्लूजन मतलब कौन से अंदर आ रहे हैं? ट्रेंट और बीईएल सेंसेक्स 30 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो एक रिसर्च रिपोर्ट कह रही थी ट्रेंट में करीब $278 मिलियन यानी कि 2400 करोड़ रुपए के पैसा आना है, और इसमें बीईएल में करीब $275 मिलियन के आसपास आना है। फ्लिप करिएगा दूसरी तरफ, जो दो एक्सक्लूजन, दो बाहर जाएंगे जिनको ये दोनों रिप्लेस करने जा रहे हैं, वो है इंडसइंड बैंक और नेस्ले। इंडसइंड बैंक से $135 मिलियन, 1155 करोड़ के आसपास, और नेस्ले से $210 मिलियन पैसा बाहर जा रहा होगा, 1800 करोड़ रुपए। तो ये चार स्टॉक हो गए, दो इंक्लूजन दो एक्सक्लूजन, रडार पे रखिएगा। ऐसे ही फुटसी की रीबैलेंसिंग के भी एडजस्टमेंट आज शाम को अहेड ऑफ क्लोज प्ले हो रहे होंगे, क्योंकि मंडे से वो भी बदला होगा। खैर उस पर बाद में आऊंगा। अब ये जो चार सेंसेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मेंशन कर दिया इंक्लूजन एक्सक्लूजन्स की, तो नेस्ले वैसे भी रडार पे स्मार्टली, जब आज पैसा निकलने की तैयारी हो रही है, नेस्ले ने कल शाम को अनाउंस कर दिया कि अगले गुरुवार को 26 जून को हम बोर्ड मीट करेंगे, बोनस शेयर कंसिडर करेंगे। तो अब समझ में नहीं आ रहा नेस्ले कैसे बिहेव कर रहा होगा। सेकंड हाफ में पैसा निकल रहा होगा, बोनस का एक्साइटमेंट भी इस बीच में हो रहा होगा। एक और स्टॉक एचडीएफसी बैंक, वो दिग्गज अड़ा पे रखिएगा। इसके आम का आईपीओ आना था, तैयार था, पता था, सेबी से नोट मिल गई थी, अब डेट सामने आ गई। एचबीडी फाइनेंशियल्स, जाइए एचडीएफसी बैंक के अनाउंसमेंट में सब डिटेल मिल जाएंगे आपको एचबीडी इसके आम के बारे में। 12,500 करोड़ रुपए का अगले हफ्ते वेडनेसडे का आईपीओ खुलने जा रहा है, और इसी का आम है, तो ये एक्साइटमेंट शायद एचडीएफसी बैंक में रहे। हालांकि इसके साइज के हिसाब से तो एचडीबी पर ठीक है, रडार पे तो रखेंगे। एंजल वन में एक और रेजिग्नेशन हुआ है। अभी कुछ समय पहले एक रेजिग्नेशन की अपन बात कर रहे थे, कल अपडेट आया, देवेंद्र कुमार जो थे चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। सितंबर 30 से वो इफेक्टिव होगा। एंजल वन जितना चला था वैसे ही अब धीरे धीरे करेक्ट भी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। नैटको फार्मास्यूटिकल्स की कोथूर हैदराबाद की फार्मा डिवीजन को यूएसएफडी ने इंस्पेक्ट करा था। इंस्पेक्शन के बाद आता है फॉर्म 483। उस फॉर्म 483 में 7 आपत्तियां सामने आई हैं। कंपनी कह रही है हम भाई यूएसएफडी के साथ मिलकर स्टिपुलेटेड टाइम में उन आपत्तियों का निपटारा कर लेंगे। बायोकॉन, कल तो अपन एक रिपोर्ट पे चर्चा कर रहे थे सुबह ही, उसके बाद स्टॉक तो अच्छा करा। अब वो क्यूआईपी जो करा था सक्सेसफुल रहा था, 4,500 करोड़ रुपए जुटाए थे, उसका इशू प्राइस सामने आ गया है 330 रुपए, यानी कि जो फ्लोर प्राइस तय किया था उससे 3% का डिस्काउंट, और कल की क्लोज से हो गया फिर 5-5.5% का डिस्काउंट। केन्स टेक्नोलॉजीज का क्यूआईपी खुलेगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। एक साई लाइफ साइंसेज है, सबकी विंडो खुल नहीं रही है, माल बेचने आ रहे हैं। टीपीजी एशिया 6% हिस्सेदारी आज बेचेगा, ऐसे अपडेट्स आते हुए। खैर और भी बहुत